नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब बच्चों। सारे बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक यानी कि टेक्स्ट बुक निकालेंगे। हाथ में पेंसिल अवश्य रखनी है बच्चों। तो 9th चैप्टर जो हमारा सब्जी मंडी यानी कि सब्जी वो पाठ पूरा हो गया। टेक्स्ट बुक में जो था वो भी हमने नोट में कर लिया व्याकरण। दूसरा जो व्याकरण होगा बाद में सीखेंगे। तो हम पाठ 10 जिसमें लिखा है सीखो। बच्चों सीखो यानी क्या पता है? हमें सबके साथ सबके पास से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है और हमें भी ये कविता के दौरान यही माहिती मिलेगी, जानकारी मिलेगी कि हमें सभी के पास से क्या क्या सीखना है। हमें हर नए नए व्यक्तियों के साथ नए नए मित्र बनाने हैं, नई नई दोस्ती के साथ हमें उनके विचारों को दोहराना है। तो जैसे कि इस कविता में श्रीनाथ जी कहते हैं कि प्रकृति यानी कि भगवान की जो बनाई हुई नेचुरल चीज जो आप बोलते हो, फूल, भौरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी, ये कुछ न कुछ हमें सीख लेने की प्रेरणा दे रहे हैं। इस कविता में प्रकृति के ऐसे जो भगवान ने बनाए हैं, प्रकृति यानी कि जो नेचुरल चीज है, जो जैसे फूल है, तो हम फूल में से क्या क्या सीखते हैं। भौरे में से हमें क्या सीखने को मिलता है। सूरज से हमें क्या सीखने को मिलता है, पेड़ से। तो ये कविता में ये जानकारी दी गई है कि हमें कुछ न कुछ इन लोगों के पास से सीखना है। उनकी प्रेरणा इस कविता में दी गई है। तो हम ये काव्य अच्छी तरह सुनेंगे, सीखेंगे और मैं पेंसिल हाथ में रखोगे और इसमें जो समान अर्थ निकलेंगे वो भी सीखेंगे और जो विलोम शब्द निकलेंगे वो भी हम सीखेंगे। विलोम यानी कि ऑपोजिट, विरोधार्थी शब्द। ठीक है बच्चों, तो आइए हम अब इस काव्य के में प्रकृति के जो ईश्वर से द्वारा रची हमारी प्रकृति, जो मधुबन में जो होते हैं, बाग बगीचे में जो चीज़ है, नेचुरल प्रकृति होती है, हमारी सुबह का सौंदर्य, इनके पास से हमें सीखना है। तो हम क्या सीखेंगे इस काव्य के दौरान, कवि कहना चाहता है। तो मेरे साथ आप भी गाओगे। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीस झुकाना। कवि कहते हैं फूलों से, फूल यानी पुष्प, नित यानी सदा, उनसे हमें क्या करना है, हंसना सीखना है। आपको पता है बच्चों, फूल है ना, फूल जो कांटों में रहते हैं, आंधी आए या तूफान आए, लेकिन फूल हमेशा हंसते रहते हैं। आप देखना वो खिले हुए फूल आपको कितने पसंद आते हैं, लेकिन आपको पता है कि वो कितने कष्ट सहन कर रहे हैं। तो उसी तरह हमें भी इतना हंसना है कि हमें पता नहीं कि हमें अंदर क्या हो रहा है, वो हमें बताना भी नहीं है। उसके पास से हमें सीखना है नित हंसना। भौरों से नित गाना, भौरों यानी भंवरा, वो भी सारा दिन ऐसे मेहनत कर करके भंवरा फूलों में से सारी वो जो बोलते हैं ना, इकट्ठा करता है सारा रस सारे फूलों में, तब वो अपने पेट भरता है। बहुत सारी भंवरे को मेहनत करनी पड़ती, लेकिन वो अपना गाना कभी बंद नहीं करेगा। देखना आपने सुना होगा गू, ऐसे सारा दिन वो चालू रहता है उसका गाना, और फूलों पर से अपना रस से अपना पेट भरता है। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीस झुकाना। तरु की झुकी डालियां, जो पेड़ होते हैं उनकी जो ऐसी डाली, देखो ये बताया गया है, जो डाली ऐसे झुकी हुई है उनसे हमें सीखना है। हमेशा हमें हमेशा शीश झुकाना है, हम कभी छोटे नहीं होंगे। शीश झुकाना यानी कि विनम्र होना। हमारे में ऐसा आपकी मम्मी पापा आपको बोलते होंगे ऐसे कि सबके सामने शीश झुकाना चाहिए, बड़ों के सामने शीश झुकाना चाहिए, भगवान के सामने शीश झुका, तो वो हमारा क्या होगा, एक विनम्र भाव। शीश झुकाना
वह एक हमारे में आदरणीय बोलते हैं, जिसमें हम बोलते हैं आदरता का भाव। तो ये भी हमें ऐसी तरु की झुकी डालियों से सीखना है, वो भी हमें सीखने को मिलता है उनके पास से। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। बहुत अच्छा कहा है कवि ने। सीख हवा के झोंकों से लो, हवा यानी कि पवन, सीखो आप हवा के झोंकों से यानी एक हवा की लहरों से आपको कोमल भाव बहाना, कोमल भाव यानी कि सुंदर विचार प्रकट करना। अपने हवा के झोंकों से आपको ये सीखना है कि उनको देख के आपके अचानक अंदर से एक सुंदर भाव प्रकट होंगे। हमें उस हवा का ऐसा भाव प्रकट करना है जिससे हमारे विचार सुंदर हो। आपको मुहावरे में पूछा जा सकता है कोमल भाव बहाना यानी कि सुंदर विचार प्रकट करना। तो हमारा भाव कैसा होना चाहिए? सुंदर। विचार कैसे होने चाहिए? सुंदर। किसकी तरह? जैसे एक हवा के झोंकों से हमें सीखना है, जैसे हवा की एक लहर आती है, कुदरत का जो करिश्मा होता है कहते हैं ना, तो वह हमें अंदर उतारने उसके विचार। और दूध तथा पानी, देखो दूध होता है ना, आप देखना कितना भी गड्ढा होता है दूध, फिर आप उसमें जितना पानी डालोगे ना तो भी दूध का कलर सेम ऐसे रहेगा। पानी डाल दोगे लेकिन दूध तो व्हाइट ही रहेगा, सफेद ही सफेद। तो दूध और पानी दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं ना, तो उनसे भी ऐसे सीखो कि हमें भी एक दूसरे से ऐसे ही मिलना है, दूध और पानी से। यही हमें सीख प्रकृति से मिलती है। मिलना और मिलाने का भाव हमें इनके दौरान सीखना है, दूध और पानी से। तो मैंने इधर आपको बताया समानार्थी। देखो हमने जो ये काव्य समझी उनके अनुसार जल है तो पानी होगा समान, सूरज रवि होगा, लता यानी कि वेल जो लंबी लंबी होती जाती है वेल, आपने देखा होता है। पेड़ उनको बोलते हैं वृक्ष। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। पेड़ों जो मैंने अभी आपको बोला वृक्ष। देखो कवि इसमें भी बहुत अच्छा कह रहे हैं कि सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। आपको पता है सूरज यानी कि रवि, सूरज खुद जलकर सारे जग को क्या देती है? किरण यानी कि उजाला, प्रकाश देते हैं। अगर एक दिन भी सूरज नहीं निकला तो क्या हो जाता है पता है आपको? अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। तो सूरज से हमें सीखना है कि हमारा जीवन एक उजाले की तरह, एक सूरज की किरण से हमें सीखना है कि जगना और जगाना, खुद को भी अंदर सुंदर विचार प्रकट करने और दूसरों के भी। और वेड़ यानी लता यानी कि वेल, पेड़ यानी कि जो वृक्ष है उनको भी सीखना है, उनके द्वारा हमें सीखना है। कभी देखा होगा पेड़ है, ये सारे बाग बगीचे गार्डन जो आप कहते हो उनका आप देखना, उनसे भी देखना कि सारा मधुबन इनसे ही हरियाली छाई होती है। तो उनसे हमें सीखना है कि सबको हम गले कैसे लगाएंगे। एक लता और पेड़ से हमें सीख मिलती है कि सबको गले लगाना, सबके साथ प्रेम भाव बढ़ाना। स्टूडेंट अभी हमें इतने ही, एक भाग एक है, दूसरे भी अभी भाग 2 है कविता का, तो वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेरा वीडियो समझ लो, उनके बाद नेक्स्ट वीडियो में भाग 2 समझेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट।